आपका फोन सिमट कर अब आपके हाथ की कलाई पर मिले गैलेक्सी वॉच 5 से। अब ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट पेश कर रहा है इस और इस तरह की दीगर वॉचेस को इस्तेमाल करने की मुकम्मल गाइड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट उस्ताद अनवर और आप देख रहे हैं ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्मार्ट वॉच के रिलेटेड होगी। और इस सीरीज़ में हम ये सीखेंगे कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हम एक स्मार्ट वॉच को किस तरह से ना सिर्फ नेविगेट कर सकते हैं बल्कि इसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो बिला ताख़ीर हम इस फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। इसमें हम इस वॉच की स्पेसिफिकेशंस और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वॉच यूज़ कर रहे हैं ये गैलेक्सी वॉच 5 है, लेकिन गैलेक्सी वॉच 6 और गैलेक्सी वॉच 7 भी मार्केट में आ चुकी हैं। गो कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी वॉच 6 तो मिल सकती है, लेकिन जो वॉच 7 है वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो 1.2 इंचज़ 40 mm और 1.4 इंचज़ 44 mm में आता है। सुपर एमोलेड स्क्रीन है इसकी, और इसका जो प्रोसेसर है वो एक्जीनोस का है। एक्जीनोस वो प्रोसेसर जो सैमसंग खुद डिज़ाइन करता है। ये एक्जीनोस W920 के साथ आता है और 1.5 GB रैम और 16 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है, और एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे मेमोरी कार्ड की ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें Wear OS 4 है, जो कि लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन सेकंड लेटेस्ट ज़रूर है, और One UI वॉच 5 के साथ ही आता है। One UI जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सैमसंग खुद डिज़ाइन करता है अपनी डिवाइसेस के लिए। ये जो वॉच हम यूज़ करेंगे ये सैमसंग की है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग का One UI है। 410 mAh की बैटरी के साथ आती है ये, जो कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये बैटरी 2 से 3 दिन भी गुजार सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका यूज़ ज़्यादा हो सकता है आपको दिन में 1 दफ़ा या मे बी दिन में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़े। इसकी बिल्ड की बात करें तो ये एल्युमिनियम फ्रेम और सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास के साथ आती है। कंपनी के मुताबिक इसमें वाटर रेजिस्टेंस भी दी गई है। ये 50 मीटर और IP68 की वाटर रेजिस्टेंस के साथ आती है, जिसका मतलब ये है कि आप हल्की फुल्की बारिश में इस वॉच को बआसानी लेकर जा सकते हैं, ये वाटर डैमेज नहीं होगी। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ और ऑप्शनल LTE की सहूलत भी मौजूद है, जो कि आप eSIM के थ्रू इसमें अवेल कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें 10 वाट का वायरलेस अडॉप्टर आपको मिलेगा। ये 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस वायरलेस चार्जर की शेप की अगर हम बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसकी एक साइड पे Type-C कनेक्टर लगा हुआ है जो आपकी चार्जिंग ब्रिक या आपके कंप्यूटर में लगता है, और दूसरी साइड पर इसका वायरलेस चार्जिंग पैड है जो आपकी वॉच के साथ कनेक्ट होता है। अब ये वायरलेस चार्जिंग पैड मैग्नेट्स को यूज़ करता है आपकी वॉच के साथ कनेक्ट करने के लिए। जब आप इसको वॉच के करीब लेकर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आपको फिक्र नहीं रहती कि आया ये प्रॉपर्ली इसके साथ कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, चार्जिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। ये डिफरेंट कलर्स में भी आती है। इसमें आपको ग्रेफाइट, पिंक, सिल्वर और गोल्डन सफ़ायर कलर मिल सकते हैं। अगर हम इसके शेप और मटेरियल की बात करें तो ये राउंड शेप में आती है, और कई वॉचेस ऐसी भी होती हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में भी आती हैं। ये 40 मिलीमीटर और 44 मिलीमीटर के साइज़ में आती है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी साइज़ इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की इसकी बॉडी है और इसकी स्मूथ बैक है जिसमें डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो 2 बटन आपको राइट साइड पर मिलते हैं, जिसमें जो अपर बटन है वो होम प्लस पावर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लोअर बटन है वो बैक बटन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके जो बेजल्स हैं वो टच सेंसिटिव हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इनको स्वाइपिंग जेस्चर्स परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो स्मूथ ग्लास का है, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली स्वाइपिंग जेस्चर्स परफॉर्म कर सकेंगे। अगर हम बात करें इसके फील और कंफर्ट की तो ये एक लाइट वेट डिवाइस है। जो इसका 44 मिलीमीटर वाला साइज़ है वो 33.5 ग्राम्स में आता है, जबकि जो 40 मिलीमीटर वाला है वो 28.7 ग्राम्स है। इसके जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं, और इसके साथ जो आपको स्ट्रैप यूज़ करने को मिलेगा वो सिलिकॉन का है।
अगर हम इसमें लगे सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मोनीटर जो SP02 का सेंसर होता है वो, और बॉडी कंपोजिशन के सेंसर्स मिलते हैं। लेकिन उन सेंसर्स को यूज़ करने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो वॉच की बैक साइड है वो आपकी स्किन के साथ प्रॉपरली कांटेक्ट में हो। तो ये था इसका क्विक एंड ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम चलते हैं मिस नबीला नईम की तरफ, जो कि आपको बताएंगी कि आप इस वॉच को किस तरह से ऑन कर सकते हैं और इसके साथ साथ टॉक बैक को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। थैंक यू अरसलान इतनी डिटेल गाइडेंस के लिए। बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया आपने हमारे व्यूवर्स को स्मार्ट वॉच का। तो अब हम देखेंगे कि स्मार्ट वॉच को हम किस तरह ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी स्मार्ट वॉच ऑफ है यानी पावर ऑफ है और आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो आप होम बटन, जो कि पावर बटन का काम भी करते हैं, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा जब तक आपको एक वाइब्रेशन ना फील हो। जब आपको एक वाइब्रेशन फील होगी तो फिर आप इसको छोड़ दें और कुछ देर में आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। और अगर स्मार्ट वॉच ऑन है, सिर्फ उसकी स्क्रीन को आप ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको होम बटन को एक बार प्रेस करना होगा और आपकी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम स्मार्ट वॉच में टॉक बैक को कैसे ऑन कर सकते हैं ताकि एक विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ कर सके। इसके लिए मैं पहले सेटिंग्स में जाऊँगी और सेटिंग्स को ओपन करने के लिए हम दो तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स में से भी सेटिंग्स को ओपन किया जा सकता है और क्विक पैनल से भी। मैं यहाँ पे क्विक पैनल ओपन कर लेती हूँ पहले। तो सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाएंगे। टॉक बैक वाली ऑप्शन को ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉक बैक ऑफ है, इसको हम ऑन कर लेंगे। इसको ओके कर देती हूँ। तो टॉक बैक हमारे पास ऑन हो चुका है स्मार्ट वॉच में। मैं स्वाइप राइट करती हूँ एक दफ़ा इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करने के लिए। TalkBack is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows interaction with the device using spoken feedback. एक बार और स्वाइप राइट करूँगी। Settings. तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी हैं जिनको हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। तो इस तरह से हम स्मार्ट वॉच में टॉक बैक को ऑन करके इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की पहली एपिसोड स्मार्ट वॉच के बारे में अच्छी लगी होगी। इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए ब्लाइंड हेल्थ प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्मार्ट वॉच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और इससे रिलेटेड आप सीख सकें।